हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके इस ऑनलाइन क्लास में सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज आज के इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हमें कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 15 अध्याय 15 क्लेवर फॉक्स। डियर स्टूडेंट, इसी के विषय में हमें पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में देखा था, समझा था, पढ़ा था कि जब लोमड़ी इस बात को सुनी कि जानवरों ने यह नियम बना दिया है कि जो जानवर तालाब खोदने में सहायता किया है केवल उसी को पानी पीने की अनुमति मिलेगी, तब लोमड़ी ने एक चाल चली और सोची कि क्यों ना हम किसी भी जानवर के सुबह में पहुंचने से पहले ही जाएं और पानी पीकर चले आएं। तो इस तरह से लोमड़ी रोज़ ऐसा करती थी। किसी भी जानवर के सुबह या प्रातः तड़के तालाब पर पहुंचने से पहले ही यह लोमड़ी वहां पहुंच जाती थी और खूब ढेर सारा पानी पीती थी और पानी पीकर चली जाती थी। धीरे धीरे जब यह प्रक्रिया लोमड़ी द्वारा हर रोज किया जाने लगा तो धीरे धीरे लोमड़ी निडर हो गई, निर्भीक हो गई और पानी पीने के साथ ही साथ वह उसमें स्नान भी करने लगी, उसमें नहाने भी लगी। गंदे पैर लेकर आती थी, पानी पीती थी और तालाब में कूद जाती थी और उसी में तैरा करती थी। तैरने के बाद चली जाती थी। जब कुछ दूसरे जानवर वहाँ तालाब पर पानी पीने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि पानी बहुत गंदा था। उन लोगों ने यह बात राजा शेर को बताई। राजा शेर ने पूछा कि आखिर कौन सा ऐसा दुष्ट है जिसने ऐसा किया, लेकिन कोई भी जानवर इस बात को जानता नहीं था। उसी जानवरों में एक कछुआ था जिसने यह निश्चय किया कि वह उस दुष्ट का पता लगाएगा जो ऐसा काम कर रहा है। वह पूरी रात लंबे घासों में और भूरे पत्थरों के समीप पानी के किनारे पर पूरी रात छिपा रहा। उसने अपने नाक, पैर और पूंछ को अपने खोल में छिपा लिया और वहीं पर शांतिपूर्वक रहा और वह ठीक बिल्कुल एक भूरे पत्थर के समान दिखने लगा था। प्रातःकाल बहुत जल्दी ही वह कछुआ अपने खोल से बाहर झांका और देखा कि लोमड़ी पानी में कूद रही थी, या लोमड़ी को पानी में कूदते हुए देखा। फिर उस कछुए ने अपने सर को अपने खोल के अंदर समेट लिया और लोमड़ी के जाने तक प्रतीक्षा किया। तब वह कछुआ राजा शेर के पास गया और सारी चीज़ें जो कुछ भी वह देखा था, जो दृश्य वह देखा था, उन दृश्य के विषय में जंगल के राजा शेर से बताया। सुनने के बाद राजा शेर सभी जानवरों को एक साथ इकट्ठा किया, बुलाया और कहा कि अगर हम लोग उस जानवर को पकड़ लें तो उसके साथ क्या करेंगे, उस दुष्ट के साथ क्या किया जाएगा। तो सभी जानवरों ने एक स्वर में चिल्लाए कि उसे निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जंगल का राजा शेर पूछा कि हम लोग उसे पकड़ेंगे कैसे। तब कछुए ने कहा कि महाराज, मेरे पास एक योजना है। मेरे खोल में जो ऊपरी आवरण है, सेल है, जो सख्त कवच है, उसमें या उसे कुछ बहुत ही चिपकने वाले मधुमक्खी के गोद से ढक देना चाहिए। तब मैं पानी के किनारे बैठ जाऊंगा और उस दुष्ट को पकड़ लूँगा। इसलिए जानवरों ने उसके कवच पर, उसके खोल पर यानी
कछुए के खोल पर मधुमक्खी का मोम लगा दिए और वह कछुआ अपने आप को पानी के किनारे छिपा लिया। प्रातःकाल तड़के लोमड़ी पानी पीने के लिए तालाब पर आई। उसने देखा कि वह कछुआ पानी के किनारे पड़ा हुआ था, लेकिन वह सोची कि वह एक भूरे पत्थर को देखी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक का अवलोकन आप लोगों ने किया था, यहाँ तक का अर्थ आप लोगों ने देखा था। अब आगे आइए देखते हैं। देयर इज ए वेरी गुड स्टोन फॉर मी टू स्टैंड ऑन सी सेट। देयर इंट्रोडक्टरी है, वहाँ इज है, ए माने एक, वेरी माने बहुत, गुड माने अच्छा, स्टोन माने पत्थर, फॉर मी मेरे लिए, टू स्टैंड माने खड़े होने के लिए, सी सेड वह कही, सी सेड वह कही, देयर इज ए वेरी गुड स्टोन फॉर मी टू स्टैंड ऑन, कि वहाँ मेरे खड़े होने के लिए एक बहुत ही अच्छा पत्थर है। सी सेड वह कही, देयर इज ए वेरी गुड स्टोन फॉर मी टू स्टैंड ऑन, कि मेरे खड़े होने के लिए वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पत्थर है। आई कैन ड्रिंक विदाउट गेटिंग माई फीट वेट। देखिए, आई मैं कैन सकना, ड्रिंक पीना, विदाउट माने बिना, गेटिंग माने हुए, माई माने मेरे, फीट माने पैर को, वेट माने गीले में, या गेटिंग माने प्रवेश करना भी होता है। आई कैन ड्रिंक विदाउट गेटिंग माई फीट वेट, मैं अपने पैर को गीले में रखे बिना ही पानी पी सकती हूँ। देखिए, आई कैन ड्रिंक विदाउट गेटिंग माई फीट वेट, मैं अपने पैर को कीचड़ में या गीले में रखे बिना ही पानी पी सकती हूँ। द फॉक्स प्लेस्ड बोथ ऑफ हर 4 feet ऑन द बैक ऑफ द टॉर्टोइज एंड स्टूप्ड डाउन फॉर ए ड्रिंक। द फॉक्स लोमड़ी, प्लेस्ड माने रखी, बोथ माने दोनों, ऑफ हर अपने, 4 feet माने अगले पाँव को, ऑन द बैक माने पीठ पर, ऑफ द टॉर्टोइज माने कछुए की, एंड और स्टूप्ड माने झुकी या आगे बढ़ना, स्टूप डाउन झुकना, फॉर ए ड्रिंक माने पानी पीने के लिए। द फॉक्स प्लेस्ड बोथ ऑफ हर 4 feet ऑन द बैक ऑफ द टॉर्टोइज, लोमड़ी कछुए के पीठ पर अपने अगले दोनों पैरों को रखी, एंड स्टूप डाउन फॉर ए ड्रिंक और पानी पीने के लिए झुकी। वेन सी ट्राइड टू मूव अगेन सी कुड नॉट, फॉर हर फीट वेयर स्टक फास्ट। वेन जब सी माने वह, ट्राइड माने प्रयास की, टू मूव माने घूमना, अगेन माने पुनः, सी माने वह, कुड माने सकना, नॉट माने नहीं, फार माने क्योंकि, हर माने उसके, फीट माने पैर, वेयर माने थे, स्टक माने चिपक जाना, फास्ट माने तेजी से। वेन सी ट्राइड टू मूव अगेन, जब पुनः वह घूमने का प्रयास की, सी कुड नॉट, तो वह घूम नहीं सकी, फार क्योंकि, हर फीट वेयर स्टक फास्ट, क्योंकि उसके पैर बहुत तेजी से चिपक गए थे। पुनः इस पैराग्राफ का अर्थ देखिए। द फॉक्स प्लेस्ड बोथ ऑफ हर 4 feet ऑन द बैक ऑफ द टॉर्टोइज, वह लोमड़ी अपने अगले दोनों पैरों को कछुए के पीठ पर रखी, एंड स्टूप डाउन फॉर ए ड्रिंक, और पानी पीने के लिए नीचे झुकी, पानी तो पी ली। वेन सी ट्राइड टू मूव अगेन, जब वह दोबारा मुड़ने का प्रयास की, सी कुड नॉट, तो वह मुड़ नहीं सकी, फार क्योंकि, हर फीट वेयर स्टक फास्ट, क्योंकि उसके पैर बहुत ज़्यादा चिपक गए थे। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा ये पैराग्राफ। आगे देखिए क्या होता है।
क्राइड द फॉक्स व्हाट इज द मैटर विथ दिस स्टोन। क्राइड माने चिल्लाई, द फॉक्स लोमड़ी, व्हाट क्या, इज है, द मैटर माने मामला या बात, विथ माने साथ या से, दिस माने इस, स्टोन माने पत्थर। क्राइड द फॉक्स लोमड़ी चिल्लाई, व्हाट इज द मैटर विथ दिस स्टोन, इस पत्थर से क्या बात है, इस पत्थर से क्या मामला है, या इस पत्थर में हुआ क्या है। क्राइड द फॉक्स लोमड़ी चिल्लाई, व्हाट इज द मैटर विद दिस स्टोन, इस पत्थर को क्या हो गया है, इस पत्थर में ऐसी कौन सी बात है। द लायन, द लियोपार्ड एंड ए नंबर ऑफ अदर स्ट्रांग एनिमल्स केम आउट फ्रॉम देयर हीडिंग प्लेसेस। देखिए, द लायन शेर, द लियोपार्ड तेंदुआ या चीता, कहीं कहीं आता है तेंदुआ कहेंगे, एंड और ए नंबर माने ढेर सारी संख्या में, ऑफ अदर माने दूसरे, स्ट्रांग माने शक्तिशाली, एनिमल्स जानवर, केम आए, आउट बाहर, फ्राम माने से, देयर माने अपने, हिडिंग माने छिपे हुए, प्लेसेस माने स्थानों पर से। द लायन, द लियोपार्ड एंड ए नंबर ऑफ अदर स्ट्रांग एनिमल्स केम आउट फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेसेस। शेर, तेंदुआ और अन्य ज़्यादा संख्या में शक्तिशाली जानवर अपने छिपे हुए स्थानों से बाहर आए। दे एट वंस सीड द फॉक्स क्राइंग, दे माने वे, एट वंस माने तुरंत, सीड माने उठा लिए या पकड़ लिए, द फॉक्स लोमड़ी को, क्राइंग माने चिल्लाते हुए। दे एट वंस सीज द फॉक्स क्राइंग, वे चिल्लाते हुए तुरंत लोमड़ी को पकड़ लिए। यू गुड फॉर नथिंग rascal, now you will be punished for spoiling our pool of water। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, यू गुड फॉर नथिंग, यू तुम, गुड अच्छे, फॉर नथिंग किसी के लिए, यानी रैस्कल दुष्ट, यू गुड फॉर नथिंग रैस्कल तुम दुष्ट, बेकार दुष्ट, नाउ यू विल बी पनिश्ड फॉर स्पॉइलिंग आवर पूल ऑफ वाटर। नाउ अब, यू माने तुम, विल माने गागेगी, बी माने होना, पनिश्ड माने सजा दिया जाना, फॉर स्पॉइलिंग माने खराब करने के लिए, आवर माने हमारे, पूल माने तालाब, ऑफ वाटर पानी का। देखिए, यू गुड फॉर नथिंग रैस्कल तुम बेकार दुष्ट, नाउ यू विल बी पनिश्ड फॉर स्पॉइलिंग आवर पूल ऑफ वाटर, अब तुम्हें हमारे तालाब के पानी को गंदा करने के लिए सजा मिलेगी। पुनः देख लीजिए, क्राइड द फॉक्स लोमड़ी चिल्लाई, व्हाट इज द मैटर विथ दिस स्टोन, इस पत्थर में हो क्या गया है। द लायन, द लियोपार्ड एंड ए नंबर ऑफ अदर स्ट्रांग एनिमल्स केम आउट फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेस, शेर, तेंदुआ और असंख्य मात्रा में शक्तिशाली जानवर अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आए। दे एट वन सीड द फास्ट क्राइंग, वे तुरंत लोमड़ी को उठा लिए, पकड़ लिए और चिल्लाए, यू गुड फॉर नथिंग रैस्कल तुम बेकार दुष्ट प्राणी, नाउ यू विल बी पनिश्ड फॉर स्पॉइलिंग आवर पूल ऑफ वाटर, अब तुम्हें हमारे तालाब के पानी को गंदा करने के लिए सजा मिलेगी। द फॉक्स लुक्ड वेरी मीक एंड वेरी सैड, द फॉक्स लुक्ड वेरी मीक एंड वेरी सैड, द फॉक्स लोमड़ी लुक्ड दिखाई दे रही थी, वेरी माने बहुत, मीक माने नम्र, एंड और वेरी बहुत, सैड माने उदास या दुखी। द फॉक्स लुक्ड वेरी मीक एंड वेरी सैड, लोमड़ी बहुत नम्र तथा बहुत उदास या दुखी दिखाई दे रही थी। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का पैराग्राफ। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह पैराग्राफ समझ में आया होगा। आप लोग हार्टली इस पूरे वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद आप समझिएगा कि कहाँ आपको परेशानी हो रही है इसके अर्थ को समझने में। जहाँ परेशानी हो रही है आप मुझे बताने का कार्य करेंगे, उसके बाद मैं आपकी समस्या का हल निकालूंगा, आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप you will be understand the whole explanation belonging class 8
इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 15 द क्लेवर हॉर्स। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमें इन्फॉर्म करिएगा। धन्यवाद।